वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे साल्ट हाइड्रोलिसिस, वो हमने कल फिनिश किया। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन साल्ट हाइड्रोलिसिस। आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस में मिलेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन साल्ट हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, 0.1 molar NaCl is given. What is its pH? What is its pH? बताओ जल्दी। देखो सोल्यूशन बेटा, बहुत आसान है। ये साल्ट है, NaCl इज ए सॉल्ट। कौन सा साल्ट? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। कल मैंने आपको कहा इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। जो इसकी सोल्यूशन होती है इट इज ऑलवेज न्यूट्रल। इसका मतलब है इसका पीएच किसके बराबर? 7 के बराबर। सोल्यूशन इज न्यूट्रल। रीजन क्या है? बिकॉज इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये किसका साल्ट होता है? साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। यह आवाज समझ? यस सोल्यूशन इन दिस 0.1 molar NaCl। मैं करूँ मोलम pH कोता छ। छुनी कहीं करुन। NaCl छ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। राती वोन में अच्छा हमेशा pH का बराबर 7 तो यह सोल्यूशन न्यूट्रल। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। 0.2 molar सोडियम एसिड, ये मैंने आपको दिया। जो ये एसिटिक एसिड है इसका Ka का वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है KH सेकंड पार्ट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस थर्ड पार्ट, OH कंसंट्रेशन फोर्थ पार्ट, POH फिफ्थ पार्ट, pH। ऐसे निकालो जल्दी। ये भी आसान है, बहुत आसान है। देख बेटा, हमेशा ऐसे ही अप्रोच करना है। हमेशा याद था गोडनस कर कैलकुलेट KH, पत कर H कैलकुलेट, पत कर OH, पत POH, पत pH। वो क्या साल्ट आपको पता है। आप लिखो सोल्यूशन। जो ये सोडियम एस्टेट है आपको मैंने कल सिखाया इन डिटेल। ये कौन सा साल्ट है? इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब ये बेसिक सोल्यूशन है। बेसिक सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? कैलकुलेट OH कंसंट्रेशन, वहां से निकालेंगे POH, फिर निकालेंगे pH। ये आपको पता है। इसका मतलब है इट इज ए बेसिक सोल्यूशन। pH विल बी ग्रेटर देन 7, क्योंकि ये साल्ट किसका है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड कौन है? एसिटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देख बेटा कैसे करेंगे अप्रोच। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो साल्ट कौन है। इट इज साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखो KH। मैंने आपको कल फार्मूला सिखाया, किसके बराबर होता है? KW। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, बताओ इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? वीक एसिड में। इसका मतलब है डिवाइड होगा Ka से। इट इज Ka। कल मैंने ये फार्मूला आपको दिखाया है। वैल्यू पुट करो। KW का वैल्यू किसके बराबर होता है? 10 की पावर -14। आपको पता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है। डिवाइड कैसे गैसेस? इट इज 2 इंटू 10 की पावर -5। कैन आई राइट इट इज 1/2 10 की पावर -9। कैन आई राइट 0.5 इंटू 10 की पावर -9। कैन आई राइट 5 इंटू 10 की पावर -10। ये है किसका वैल्यू? KH का वैल्यू। इट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। निकाला मैंने KH का वैल्यू, नोट करो। ये तो बोल चुका हूं। सेकंड पार्ट क्या है? आपको निकालना है सेकंड पार्ट का वैल्यू, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। कल मैंने आपको बोला किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू KH डिवाइड बाई C।
ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से अंडर रूट ऑफ KH डिवाइडेड बाई C। बताओ KH का वैल्यू किसके बराबर आया? 5 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइड कर दो किससे? 0.2 से। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देख बेटा कैसे आएगा, मैं इसको करता हूं। इट इज, कैन आई राइट इट इज 5 इंटू 10 की पावर -10, इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, मैं इसको 1 सेकंड में खत्म करूंगा, लेकिन आप पहले सीखो। किसके बराबर आएगा? इट विल बी, कैन आई राइट 1/2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, कैन आई राइट इट इज 0.5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -9। कैन आई राइट 5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -10। कैन आई राइट अंडर रूट ऑफ, किसके बराबर आएगा ये क्या है? h। 5 इंटू 5 25 इंटू 10 की पावर -10। कैन आई राइट h इक्वल टू 5 स्क्वायर 10 की पावर, ऐसे लिखेंगे, इट इज 5 इंटू 10 की पावर -5 का स्क्वायर। हमारे पास h का वैल्यू आएगा 5 इंटू 10 की पावर -5। ये वैल्यू आया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का। बहुत आसान है, आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH डिवाइडेड बाई C। KH का वैल्यू हमने निकाला, ये वैल्यू कोरस मोलो। ठीक है, पद कर में कम ये लिखूं 2 इंटू 10 की पावर -1, ये कोड में हर कौन, ये -9, ये 1/2 है। ये किसके बराबर आएगा? 0.5 के बराबर। मैंने फिर रखा ये, इट इज 0.5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -9। मैंने इसको लिखा 5 इंटू 5 25, 10 की पावर -10। ठीक है, इसको मैंने इसको इसमें रखा, फिर मैंने इसको स्क्वायरिंग किया। ठीक है, स्क्वायर द रूट सुन एट 5 इंटू 10 की पावर -5। इट इज वैल्यू ऑफ h। दिस वाज सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। अब हमें निकालना है OH कंसेंट्रेशन। आपको पता है OH कंसेंट्रेशन ऑलवेज इक्वल टू CH। C का वैल्यू कितना है? इट इज 0.2। H का वैल्यू आपने निकाला 5 इंटू 10 की पावर -5। किसके बराबर आएगा? 10 की पावर -5 के बराबर आएगा। इट इज OH कंसेंट्रेशन। दिस इज OH। अब बताओ फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आएगा? बताओ POH, इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ OH कंसेंट्रेशन, ये 5 के बराबर आएगा। बताओ PH, फिफ्थ पार्ट का आंसर 14 माइनस POH 5, इट इज इक्वल टू 9। ये सारे पार्ट्स मैंने सॉल्व किए, नोट करो। ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं। ये आवाज समझ इथे बच कर समझ आवा गोल्डन कर KH मोलूम, पच कर H मोलूम, पच कर OH कंसेंट्रेशन, उसके बाद POH और फाइनली PH। ऐसे हमें अप्रोच करना है। सिंस इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, pH विल बी ग्रेटर देन 7। इट इज बेसिक सोल्यूशन, pH बराबर 9। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 3, 0.1 मोलर बेरियम एसिड, इट इज बेरियम एसिड। ये मैंने आपको दिया, यहां पर दिया है Ka जो वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, उसका Ka वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -5 है। आपसे पूछ रहा है आप कैलकुलेट करो KH का वैल्यू, कैलकुलेट करो H का वैल्यू, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, कैलकुलेट POH एंड कैलकुलेट PH। वही 5 पार्ट्स। देख बेटा कैसे अप्रोच करोगे सॉल्यूशन। पहले बताओ ये साल्ट किसका है? इट इज साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। लिखो
इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। किसका बना है? क्योंकि कैटायन टेबल से है, कैटायन इज प्रेजेंट, एनायन इज एब्सेंट फ्रॉम टेबल, इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड कौन है? एसिटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? बेरियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है सबसे पहले यही, इसका मतलब है सोल्यूशन विल बी बेसिक। अगर मैं कहूंगा कौन सी हाइड्रोलिसिस होगी, कैटायन को नहीं होगा, यहां पर एनायन हाइड्रोलिसिस होगी। pH विल बी ग्रेटर देन 7 बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस इज प्रेजेंट। ठीक है, इसलिए हम निकालेंगे OH कंसेंट्रेशन, वहां से POH और फिर pH। देख कैसे करेंगे बेटा, लिखो हमारे पास है CH3COO होल ट्वाइस एंड बेरियम। ये साल्ट है, ये पूरा ब्रेक होगा, याद रखना। ऑल साल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म CH3COO नेगेटिव एसिड एंड बेरियम Ba+2, लेकिन इट इज 2 टाइम। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, इट इज 2 टाइम्स। बेरियम को हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, अगर हम पानी में डालेंगे इसको हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। अगर इसको हम पानी में डालेंगे एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। आपको पता है A स्टैंड्स फॉर एनायन, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोलिसिस, ये आपको पता है। अब देख, सबसे पहले निकालो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कंसंट्रेशन अगर आपको मिला, आपको सब कुछ मिला। कंसंट्रेशन से दिया 0.1, लेकिन यहां पर 2 है, इसका मतलब है जो कंसंट्रेशन एसिड की होगी CH3COO नेगेटिव, इट विल बी इक्वल टू 0.2। 0.1 क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई होगा, इट इज 0.2। ये पॉइंट याद रखना, दिस इज द कंसंट्रेशन। आपको 0.2 मान के चलना है, 0.1 नहीं, ठीक है, बिकॉज 1 salt gives 2 एसिड आयंस, अक मज नेरन छ 2, इसलिए 0.2 लिखुन। फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ, जल्दी करो। KH का वैल्यू किसके बराबर? इट इज KW डिवाइड बाई KA, क्योंकि इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड का होगा इक्विलिब्रियम, उसका कांस्टेंट Ka है, स्ट्रॉन्ग बेस में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। बस खत्म करो जल्दी। इट इज 10 की पावर -14, वाटर का ये होता है आयनिक प्रोडक्ट, डिवाइड कर दो 2 इंटू 10 की पावर -5 से। अभी हमने ये सॉल्व किया, किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -10। हमने ये किया KH, ठीक है बेटा, इट इज 5 इंटू 10 की पावर -10। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, बताओ H का वैल्यू किसके बराबर? एज पर ऑस्टवाल्ड इट इज KH डिवाइड बाई C कंसेंट्रेशन। KH का वैल्यू बताओ, 5 इंटू 10 की पावर -10। C का वैल्यू कंसेंट्रेशन अब पुट करना है 0.2, ये वही बना जो हमने इससे पहले किया। बताओ आंसर क्या आया? इट विल बी 5 इंटू 10 की पावर -5, ये हमने सॉल्व किया। ये आएगा किसकी कंसेंट्रेशन? दिस इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, 5 इंटू 10 की पावर -5। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में ये सॉल्व किया है, ये कोरे सॉल्व, ठीक है। दिस इज H। अब आ जाओ OH नेगेटिव पे। सेकंड पार्ट इज दिस, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव? कल मैंने आपको सिखाया, इट इज इक्वल टू CH। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिस इट इज C अल्फा। यहां पर साल्ट में क्या लिखते हैं? CH। C इज कंसंट्रेशन, H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। C का वैल्यू पुट करो 0.2, यही इंपॉर्टेंट है। H का वैल्यू किसके बराबर? इट इज 5 इंटू 10 की पावर -5। आंसर आएगा 10 की पावर -5, ये आया आंसर। जैसे ही मुझे मिला OH, बताओ बेटा POH का वैल्यू किसके बराबर? नेगेटिव लॉग ऑफ OH। मैंने सिखाया है प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यूज करो, पावर को नीचे भेजो, जो पावर होता है अगर ऊपर माइनस है नीचे बनेगा प्लस, इट इज +5। जैसे ही POH निकला, बताओ pH, इट विल बी इक्वल टू 14 - POH, ये 9 के बराबर आएगा। नोट करो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आएंगे, इथे पे क्वेश्चन इथे पे करें।
ठीक है बेटा, यह समझ गोडनच कर के एच मोलूम, पत कर मोलूम एच, उसके बाद OH कंसंट्रेशन, उसके बाद POH, फाइनली पीएच। सिंपल कैलकुलेशन ऐसे तगी पाने पर ख्याल थवन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। नोट किया बेटा, वेरी गुड। क्वेश्चन 4, इसको मिक्स किया 1 लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये मैंने बनाया एक सॉल्यूशन। ये है वीक एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड का Ka का वैल्यू इट इज 2 × 10⁻⁵। ये क्वेश्चन मैंने दिया। 0.4 मोलर 1 लीटर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन वाज मिक्स्ड विद 0.4 मोलर 1 लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड solution. The dissociation constant of weak acid is 2 × 10⁻⁵। आपको निकालना है। फर्स्ट पार्ट यू हैव टू कैलकुलेट KH, सेकंड पार्ट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, थर्ड पार्ट OH कंसंट्रेशन, फोर्थ पार्ट POH, फिफ्थ पार्ट pH। सब निकालो। देख बेटा, मैंने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को कंबाइन किया, यहां पर फिर बनेगा सोडियम एसिड। क्लियर? ये है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए सॉल्यूशन विल बी बेसिक। मुझे OH का निकालना है कंसंट्रेशन, वहां से निकालो POH, फिर निकालो pH। ये था ट्रेंड याद। देख बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन लिखो, सॉल्यूशन लिखो। सबसे पहले रिएक्शन लिखो। क्या है रिएक्शन? एसिटिक एसिड को रिएक्ट किया किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हमें मिला, आई विल रब इट ऑफ, हमें मिला CH3 COONE एंड वाटर। यह है साल्ट। आपको पता है, बताओ T = 0, बताओ मोल्स किसके बराबर? हमें पता है मोलैरिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स। बताओ N का वैल्यू किसके बराबर आएगा? इट इज ऑलवेज इक्वल टू M × V। ठीक है, मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करो किससे? वॉल्यूम से, हमें मिलेगी मोल्स। दिस इज मोल्स। ठीक है, सबसे पहले मोल्स निकालो। बताओ एसिटिक एसिड के मोल्स कितने हैं? मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम से, इट इज 0.4। इट इज 0.4 मोल। इट इज मोल। इनको मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी इक्वल टू 0.4 मोल। इट इज इनिशियली इट इज 0। ठीक है, क्लियर बेटा? फॉर्मूला मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से आपको मिलेंगे नंबर ऑफ मोल्स। देख बेटा, जैसी रिएक्शन चल रहा है, ये किसके बराबर आएगा? इट विल मूव टू 0। बोथ ऑफ देम आर लिमिटिंग रिएजेंट्स। यहां पर क्या बनेगा? इट विल बी 0.4। याद रखना, इसका मतलब है हमें मिला, दिस इज मोल्स। याद रखना, गलती नहीं करना। सबसे पहले मैंने आपको 5 पार्ट्स दिए। 5वें पार्ट सॉल्व अगर से पता लगी कंसंट्रेशन, C आपको निकालना है। आपको मिला मोल्स, बताओ कंसंट्रेशन। पहले मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ सोडियम एसिड किसके बराबर है? जल्दी बताओ। इट इज 0.4। लेकिन मुझे बताओ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिड साल्ट किसके बराबर आएगा? इट इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कंसंट्रेशन यही होता है। मोल्स किसके बराबर है? 0.4। वॉल्यूम किसके बराबर? देखो मैंने इनको ऐड किया, इसका मतलब है जो V टोटल है, V टोटल इट इज इक्वल टू 1 + 1 इट इज इक्वल टू 2 लीटर। ये पॉइंट याद रखना। यहां पर डिवाइड होगा 2 से, इसका मतलब है कंसंट्रेशन जो हमें मिलेगा इट इज 0.2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इज, यम एम्ब्रो में सवाल दी बोस जोड़े दिवन कंसंट्रेशन। यहां पर आपको कंसंट्रेशन पहले कैलकुलेट करना है ऐसे। ठीक है, नोट करो। जितनी कंसंट्रेशन द्राई, आप देख क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है। हमारे पास अब साल्ट है CH3
COONA, ये ब्रेक होगा किसमें, एस्टेट आयन में और Na+ में। आपको पता है Na+ को हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। बताओ किसको होगी हाइड्रोलिसिस, एस्टेट आयन को। कौन सी हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। बस आपको इसकी कंसंट्रेशन चाहिए, वो हमने अभी निकाला, किसके बराबर है, इसकी कंसंट्रेशन इक्वल टू 0.2, क्योंकि 1 मोल गिव्स 1। अगर ये 0.2 है तो 0.2 मिलेगा एस्टेट, 0.2 एस्टेट। बस इतना, जैसे ही आपको कंसंट्रेशन मिली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख बेटा फर्स्ट पार्ट सेम आंसर आएगा जो पहले सेकंड क्वेश्चन का आया और थर्ड क्वेश्चन का आया। फर्स्ट पार्ट बताओ के एच का वैल्यू किसके बराबर, इट इज KW डिवाइडेड बाई KA। KW का वैल्यू 10 की पावर -14, KA का वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -5। इसको सॉल्व करो, किसके बराबर आया, किसके बराबर आया, इट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -10। दिस इज फर्स्ट पार्ट, क्लियर। इट इज 5 इंटू 10 की पावर -10, इट्स KH। सेकंड पार्ट क्या है, H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसके बराबर, √ऑफ KH डिवाइड बाई C। KH का वैल्यू अभी हमने निकाला, इट इज 5 इंटू 10 की पावर -10, कंसंट्रेशन 0.2। ये भी हमने सॉल्व किया, किसके बराबर आया, इट इज 5 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है बेटा, 5 इंटू 10 की पावर -5, क्लियर। नोट करो, ये इसके बराबर आया, दिस इज H। अब निकालो OH। बताओ बेटा OH किसके बराबर आएगा, दिस वाज सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, OH कंसंट्रेशन किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल टू CH। C का वैल्यू दे दो 0.2, H का वैल्यू क्या है 5 इंटू 10 की पावर -5। ये वैल्यू आएगा 10 की पावर -5 के बराबर। दिस इज OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे ही OH नेगेटिव कंसंट्रेशन मिली, फोर्थ पार्ट का आंसर बताओ, POH किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। pH किसके बराबर आया, फिफ्थ पार्ट का आंसर, इट इज 14 - 5 इक्वल टू 9। दिस इज pH। नोट करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, नोट करो। ठीक है बेटा, क्लियर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, 5 पे आ जाओ। 4 हमने किए, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 0.2 मोलर अमोनियम क्लोराइड, ऐसे लिखेंगे 0.2 मोलर NH4Cl। ये मैंने आपको दिया, यहां पर मैंने दिया Kb का वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -5, ये मैंने दिया है। आपसे मैं पूछ रहा हूं कैलकुलेट KH, सेकंड पार्ट H, थर्ड पार्ट निकालो, यहां पर निकालो H प्लस कंसेंट्रेशन, क्योंकि अब ये साल्ट है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो यहां पर निकालो H प्लस, और फोर्थ पार्ट निकालो pH। यहां पर आपको सिर्फ 4 पार्ट करनी है, यहां पर OH नहीं निकालना है। चलो बेटा स्टार्ट करो, सोल्यूशन लिखो। सबसे पहले बताओ ये साल्ट किसका है, एनायन प्रेजेंट, कैटायन एब्सेंट। आपको मैंने ट्रिक सिखाया, सैप, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में एनायन प्रेजेंट होता है। यू कैन सॉल्ट स्टिल, लिखो इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HCl। वीक बेस कौन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग एसिड में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, वीक बेस में आएगा इक्विलिब्रियम, इसलिए उसका Kb वैल्यू इसने दिया है, हमेशा वीक का देगा। चलो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करो। KH बताओ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किसके बराबर होता है, इट इज
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW डिवाइडेड बाई KB आएगा। वैल्यू बता दो। इट इज 10 की पावर -14 2 इंटू 10 की पावर -5। सॉल्व करो। इट इज 5 इंटू 10 की पावर -10। पहले पार्ट का आंसर ये आएगा। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। H का वैल्यू किसके बराबर? इट इज KH डिवाइड बाई C। KH को अपना वैल्यू दे दो 5 इंटू 10 की पावर -10। C को वैल्यू 0.2। इट इज 0.2। कंसंट्रेशन इज 0.2। आपको पता है अगर इस साल्ट को हम ब्रेक करेंगे, बताओ बेटा क्या बनाएगा? ये क्या बनाए? ये बनाए NH4 पॉजिटिव, क्योंकि 0.2 ये भी 0.2 होगा। Cl क्या बनाए? Cl नेगेटिव, इसकी कंसंट्रेशन भी 0.2। लेकिन जैसे हम इसको पानी में डालेंगे NaN को, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। जैसे हम कैटायन को डालेंगे कहां? पानी में, वाटर में, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। इट विल अंडरगो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। आपको पता है कैटायन को हाइड्रोलिसिस होगा, एनायन को नहीं होगा। कल मैंने सिखाया वीक कैटायन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, स्ट्रॉन्ग एनायन डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसका मतलब है 0.2। यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम इज 0.2। इसको सॉल्व करो। क्या आया? 5 इंटू 10 की पावर -5। अब बता थर्ड पार्ट। H प्लस कंसंट्रेशन किसके बराबर आएगा? इट इज CH। C का वैल्यू 0.2, H का वैल्यू अभी निकाला 5 इंटू 10 की पावर -5। इसको सॉल्व करो। इट विल बी इक्वल टू 10 की पावर -5। जैसे ही आपको H कंसंट्रेशन मिली, pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा इट इज इक्वल टू 5। आपको मैंने ये सिखाया। दिस इज आंसर। नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। 0.1 मोलर ऐसे लिखेंगे अमोनियम सल्फेट। 0.1 मोलर अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। यहां पर भी मैंने दिया KB का वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -5। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज KH, सेकंड पार्ट व्हाट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, थर्ड पार्ट व्हाट इज OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, फोर्थ पार्ट व्हाट इज pH। नहीं, थर्ड पार्ट है H प्लस कंसंट्रेशन, फोर्थ है pH। जल्दी करो। देख बेटा, वही जैसे ही हम इस साल्ट को पानी में डालेंगे, बताओ क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म अमोनियम आयन NH4 प्लस 2। लेकिन हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक का कंसंट्रेशन था 0.1, 2 के लिए क्या आएगा? इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन आएगी, अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर है? 0.2 के बराबर। बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैटायन को होगा हाइड्रोलिसिस, लेकिन जो यहां मैंने बनाया ना सल्फेट SO4-2, इसको हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। ये स्ट्रॉन्ग एनायन है, इसको होगा। लेकिन क्या पॉइंट याद रखना है? कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इज 0.2। 0.1 नहीं लेना है, क्योंकि एक साल्ट में नेरन 2 अमोनियम आयन, एक साल्ट से 2 निकलेंगे, इसलिए 0.2 ले लो। बस कहानी खत्म। फर्स्ट पार्ट का आंसर यही आएगा, सेकंड पार्ट यही आंसर, थर्ड पार्ट यही आंसर, फोर्थ पार्ट यही आंसर। सेम आंसर नोट करो। बाकी कुछ नहीं करना है, सेम आंसर यही आंसर आएगा। नोट करो। ये गो क्लियर? हमें कंसंट्रेशन मोलम क्या फार्मूला कंसंट्रेशन जरूरत C। अगर ये साल्ट को ब्रेक करो, अत क्या क्या बनाई? एम बनो कैटायन, एम बनो एनायन। एनायन गि हाइड्रोलिसिस। अत कंसंट्रेशन 0.1 कंसंट्रेशन क्या साल्ट दी अकु सल्फेट, मगर साल्ट अमोनियम सल्फेट दिवान 2 अमोनियम आयन, इसलिए 0.1 गज मल्टीप्लाई 2 से 0.2। अमोनियम कंसंट्रेशन 0.2। चाहिए जरूरत कंसंट्रेशन अमोनियम, जिस आयन का हाइड्रोलिसिस होगा उसी की कंसंट्रेशन हमें कंसिडर करना है। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। 7 पे आ जाओ। ऐसे क्वेश्चंस नीट में आते हैं, ये आवाज समझ। 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैंने दिया 0.1 मोलर HCOO NH4। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा जो हमारा ये फॉर्मिक एसिड है उसका Ka वैल्यू है 10 की पावर -4।
जो हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसका ऐसे लिखेंगे। चलो ठीक है, ऐसे ही करेंगे। के बी वैल्यू है 10⁻⁵। ठीक है, मुझे पूछ रहा है क्वेश्चन कैलकुलेट पीएच। आपको पीएच निकालना है। हमेशा याद रखना, इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। ये एक्ट करता है बफर, सिंपल बफर। अगली क्लास में सिखाऊंगा। चलो हमें निकालना ये सोल्यूशन बताओ। सबसे पहले मुझे बताओ फार्मूला क्या है पीएच के लिए। कल मैंने आपको सिखाया, इट इज 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। बस ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। देख, के ए दिया है, बताओ पी के ए किसके बराबर होगा। इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। मैंने आपको सिखाया है, इसका मतलब है पी के ए का वैल्यू आएगा नेगेटिव लॉग ऑफ दिस 10⁻⁴। इट विल इक्वल टू 4। ऐसे ही पी के बी इज नेगेटिव लॉग ऑफ के बी। आपको पता है, इसका मतलब है पी के बी वैल्यू किसके बराबर आएगा। इट विल बी नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁵। पावर को नीचे भेजो, इट इज 5। बस क्वेश्चन खत्म हुआ। पीएच का वैल्यू बताओ। इट इज 1/2, यहां आएगा 14, पी के ए के बदले 4, पी के बी के बदले 5। ठीक है, ये आंसर आएगा 13/2। इट इज 6.5। नोट करो, ये आएगा पीएच। सिंस के ए वैल्यू इज मोर, देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी स्लाइटली एसिडिक। pH will be less than 7 because Ka value is more than Kb value. नोट करो। ठीक है बेटा, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है, pKa ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH इक्वल टू 4.76 and pKb of ammonium hydroxide इक्वल टू 4.75, तकरीबन बराबर है। ठीक है, जितना pKa वैल्यू उतना pKb वैल्यू है। इसका मतलब है pH 7 के करीब होगा। सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। आपको निकालना है कैलकुलेट pH ऑफ अमोनियम एस्टेट साल्ट। जो ये साल्ट है, ये साल्ट किसका बना है, वीक एसिड वीक बेस का। बताओ जल्दी सॉल्यूशन। फार्मूला डायरेक्ट लिखो, pH इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, इट इज पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए, याद रखना पहले एसिड, माइनस पी के बी। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालो जल्दी। बताओ पीएच का वैल्यू किसके बराबर आएगा। इट इज 1/2, इट इज 14, पी के डब्ल्यू का वैल्यू 14 के बराबर, पी के का वैल्यू कितना है, इट इज 4.76 माइनस 4.75, ये वैल्यू आएगा 1/2, इट इज 14 प्लस 0.01, ये वैल्यू आएगा 14.01 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब है pH विल बी इक्वल टू 7.005, ये आंसर आएगा। ठीक है, हमें निकालना था pH, इसने pKa वैल्यू भी दिया है और pKb भी। यावा समझ, एमओस दुदमुत pKa वैल्यू एसिटिक एसिड बे pKb वैल्यू कमिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे कर मालूम pH ऑफ अमोनियम एस्टेट साल्ट, ये साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। हमने डाला फार्मूला लीचे pKw वैल्यू 14 बराबर, pKa बराबर 4.76, pKb बराबर 4.75। यमन दोनों डिफरेंस 0.01, तथ कर एड 14, सह 14.01 डिवाइड गैसे 2 से सुनिए 7.005। इसका मतलब है जो ये सॉल्यूशन है इट इज न्यूट्रल। कल मैंने आपको सिखाया, अगर ये दो डिसाइड कर रहे हैं, मैंने कल आपको बोला अगर इन दो का वैल्यू तकरीबन बराबर है उस वक्त pH विल बी इक्वल टू 7, क्योंकि 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7।
इन दो का डिफरेंस कम है, जितना ये है उतना ये है, तो ये नेग्लेक्ट होगा, ठीक है। उस वक्त pH विल बी इक्वल टू न्यूट्रल, इट विल बी इक्वल टू 7, सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल। आज के लिए ये काफी है। मैंने आपको 8 क्वेश्चन दिखाए ऑन साल्ट हाइड्रोलिसिस। ऐसी क्वेश्चंस करना आपको नीट और जेडब्ल्यू में बहुत काम आएंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं बफर सॉल्यूशंस, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करना। टेक केयर, बाय।